तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, जिसका नाम है बूथ्स एल्गोरिथम फॉर द मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए बूथ एल्गोरिथम जो होता है उसको किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, क्या उसके कंसेप्ट हैं और किस तरीके से उसका फ्लो डायग्राम बनेगा, किस तरीके से हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन होगा, उनके सारे कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन इन टूज कम्प्लीमेंट इंटीजर्स, यानी जो भी आपके टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि शिफ्टिंग एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस रूल फॉर मल्टीप्लाई इन बूथ एल्गोरिथम, जिसमें सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा। इसमें कह रहा है कि द मल्टीप्लिकेंट इन द सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पार्शियल प्रोडक्ट अपॉन द इनकाउंटेस्टिंग द फर्स्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट वन इन अ स्ट्रिंग ऑफ वंस इन द कंपाइलर। यानी ये चीजें वंस कॉम्प्लीमेंट के रिलेटेड होंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझेंगे तो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। फिलहाल आप इन चीजों को लिखते चलिए ताकि जो नोट्स है वो आपका तैयार होता जाएगा। सेकंड आपका है, कह रहा है कि मल्टीप्लिकेंट इज एडेड टू द पार्शियल प्रोडक्ट अपॉन इनकाउंटरिंग द फर्स्ट जीरो दैट प्रोवाइड देयर वाज प्रीवियस वन एंड इन अ स्ट्रिंग ऑफ द मल्टीप्लायर। एंड थर्ड आपका कह रहा है कि द पार्शियल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द मल्टीप्लायर बिट वंस इज आइडेंटिकल टू द प्रीवियस मल्टीप्लायर बिट। ओके, और इसी के साथ कुछ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है इनके। तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन को अभी अच्छे तरीके से थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, कुछ डायग्राम्स वगैरह वाली चीजें मिलेंगी, और कौन कौन सी चीजें क्या है वहां पे आपको रिप्रेजेंटेड की गई हैं। और चूंकि वक्त कम है, एग्जामिनेशन नजदीक है, इसीलिए मैं चीजों को जल्दी जल्दी थोड़ा सा लेके चल रहा हूं, ताकि कम से कम आप नोट्स को तैयार कर लेंगे तो चीजें आपके पास रहेंगी तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब बारी आता है फ्लो चार्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन टूज कॉम्प्लीमेंटर नंबर, यानी दो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लायर है, बी आर एंड क्यू आर, और किस तरीके से चीजें हैं आप इनको देख सकते हैं। एक दूसरे के साथ सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी और सारी चीजें एक दूसरे के साथ वर्क करेंगी। एरो के माध्यम से सारी चीजें दिखाई गई हैं। और इसमें कह रहा है कि इट रिड्यूस द नंबर ऑफ एडिशन मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी जितने भी नंबर ऑफ एडिशंस होते हैं इनको थोड़ा सा ये रिड्यूस करने का काम करता है। और नेगेटिव मल्टीप्लायर एंड पॉजिटिव मल्टीप्लायर आर ट्रीटेड एज सेम, यानी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो मल्टीप्लायर होते हैं वो सेम ट्रीट होते हैं। और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, चूंकि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं उसके अंदर, तो सारे वैल्यूज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और ए सी क्यू आर एंड क्यू एन प्लस वन एन एस सी आपका होगा, और कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दूसरे के साथ जो आपको बाइनरी में आपने लिखा है उसी स्टेटमेंट पे जो एडिशन आपने किया है, जो सब्सट्रैक्शन किया है, उसी बेस्ड सारी चीजें हैं। तो जो कि हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं दोबारा से उन चीजों को रिपीट करके चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। तो सारी चीजें बनी हैं, आप उनको देखिए, सारी चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी, और यहाँ से आपका 21 के बदले इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं 21 अगर आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा होगा तो आप इसको 21 को थोड़ा सा कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि ये आ रहा है कि नहीं, इतना ही आएगा। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मिलता है अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।